गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट जो क्लास थी उसमें अपन ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ये भी बहुत इजी टॉपिक है। जैसे डेसिमल्स के अभी तक जो इजी टॉपिक्स चल रहे थे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये भी उस तरह से बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए जैसे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स में सबसे पहले डिवाइड बाय 10, 100 एंड 1000 ETC। 10, 100, 1000 से डिवाइड करना। देखिए तो उसके लिए मेथड होते हैं दो। इसमें आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको मैं मेथड ही बताऊंगा और शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा, लेकिन आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है या नहीं करनी वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि टाइम बचाने के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए। तो आपके पास आएगा 16.8 को डिवाइड करना है 10 से। देखिए डिवाइड में है 10, यहां पे है एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग रहा है और यहाँ पे है 10 आपके पास। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे अगर एक 0 है तो पॉइंट को एक डिजिट आगे खिसका दीजिए। जैसे आपके पास यहाँ पे केवल 10 है, इसमें एक 0 है, तो पॉइंट को आपने एक डिजिट और आगे खिसका दिया तो 1.68 आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, बताते हैं अभी आपको वो भी। अगर यहाँ पे 2 0 होते जैसे कि उस एग्जाम्पल में है आपके पास 236.4 डिवाइड बाय 100। अब इसमें 2 0 है तो पॉइंट को 1 एंड 2 डिजिट और आगे खिसका, उधर मत ले जाइएगा, वो मल्टीप्लाई में होता है, और डिवाइड में इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2.364 इसका आंसर। अब देखिए लॉन्ग ट्रिक जो थी इसकी क्या होती है, बाकी अभी और एग्जांपल करेंगे, पहले इसके एग्जांपल ही फिनिश कर लेते हैं फिर और करते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करूं और यहाँ पे इसका फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है इसके 3709.6 को डिवाइड कीजिए 1000 से। देखिए मतलब वही तरीका 3709.6 को डिवाइड कर दिया 1000 से। अब की बार जो है डेसिमल 3 डिजिट छोड़ के है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 3 डिजिट है इसलिए डेसिमल प्लेस 3 डिजिट और आगे खिसक जाएगा। मतलब ये 1, ये 2 और ये 3, तो जस्ट 3 के पास में आ जाएगा। आपके पास आंसर आएगा 3.7096 इसका सॉल्यूशन है। जैसे और देखिए एग्जांपल 0.46 को डिवाइड करना है 10 से। फॉर्मूला लिख लीजिए 0.46 अपॉन 10। पॉइंट पहले 2 डिजिट छोड़ के था, अपॉन में 10 और आ गया तो पॉइंट को एक डिजिट और आगे खिसकाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं 6 और 4 के आगे एक 0 लगा दूंगा और पॉइंट को लगा के इसका आंसर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने क्या कर दिया, एक 0 लगा दिया और पॉइंट को एक डिजिट आगे खिसका दिया। और देखिए एग्जाम्पल ऐसे ही फिफ्थ देखिए इसका 2.34 डिवाइड किया 100 से, यानी 2.34 अपॉन 100। पॉइंट को देखिए फिर से 1 एंड 2 डिजिट आगे खिसकाऊंगा तो 4 एंड 3 एज इट इज। पहले पॉइंट 2 के आगे जाएगा, फिर एक और डिजिट आगे जाना है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक 0 और लगाना पड़ेगा और ये आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन रखते हैं 6। उसमें देखिए 6.28 डिवाइड बाय 1000, यानी कि इसको पहले इस फॉर्म में दिया 6.28 अपॉन 1000। अब देखिए पहले से 28 तो है ही एज इट इज, पॉइंट को 3 डिजिट आगे खिसकाना है, मतलब 1 तो ये हो गई, एक 0 लगाओगे तो 2 डिजिट खिसकेगी और 2 0 लगाओगे तो 1, 2 एंड 3 डिजिट आगे खिसक जाएगी। तो ये 600.0 इसका आंसर हो जाएगा, 0.00628। देखिए यहाँ पे पॉइंट था 1, 2 एंड 3 डिजिट इसको आगे खिसका दिया तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए मैं आपको इसी क्वेश्चन में इसका जो लॉन्ग मेथड है वो करके बता देता हूं। देखिए लॉन्ग मेथड में क्या करना होता है, 2.34 अपॉन 100 है, पॉइंट हटाया नीचे 2 0 और जाएंगे तो ये हो गया 234 अपॉन 1234। अब 1 2 3 4 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो ऊपर, तो ये आ गया 432.0.6
3.0, देखिए वही आंसर आया है। ठीक है, 1 2 3, क्योंकि अपने पास यहाँ 4 जीरो थी इसलिए 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ये इसका लॉन्ग मेथड है, ना कोई लॉन्ग कोई शॉर्ट कुछ भी नहीं है, बस वो सीधा है, पॉइंट से डिजिट बनाइए। ये स्टेप का नहीं लिखनी पड़ेगी आपको ना, ये वाली स्टेप करनी पड़ेगी, सीधा आंसर इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 100 10 1000 से डिवाइड करना। अब डिवाइड होल नंबर बाय होल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिवाइड होल नंबर बाय होल नंबर। होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल करते देखिए। फर्स्ट 20 डिवाइड बाय 8। अब जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं नोटबुक में पूरा वैसे ही करना है, आपको सॉल्व भी करके आना है, दिखाना भी है कि 20 को डिवाइड किया 8 से, ये मेथड भी करना है पूरा। ठीक है, 8 2 जा 16 माइनस किया रिमाइंडर 4। अब ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, और जहां पे ये डिवाइड ना हो आप लोगों को यहां पे पॉइंट लगा लेना है। ठीक है, और जैसे ही यहां पे पॉइंट लग गया आप लोग यहां पे 1 0 नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के यहां पॉइंट लग गया तो ये नहीं कि अब आप अगर बार बार डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप बार बार 0 लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये आ गया 8 5 जा 40, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जब भी मैं 20 को डिवाइड करूंगा 8 से मेरे पास आंसर आएगा 2.5। जैसे ही डिवाइड होना बंद हो जाए आपको पॉइंट लगा के 0 लगा लेना है। अब एक और एग्जांपल करते हैं, 2-3 एग्जांपल करेंगे, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि एक एग्जांपल में ये खत्म हो जाएगा। वन 102 डिवाइड बाय 25। 102 को 25 से डिवाइड किया, 25 बन जा 25, 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100, 5 जा 125। तो केवल 4 टाइम्स जा रहा है ये 100, माइनस किया केवल 2 आया, पॉइंट लगा दिया 0 उतार लिया। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर से पॉइंट लगा के 0 मत उतार लेना, इसको मेथड नहीं कहते हैं। मैंने क्या बोला था कि पॉइंट लग चुका है, अब 0 उतारे जाओ, 1 0 और लगा लो। पर अब ये बात याद रखना, आपने 2 0 एक साथ लगाए, अगर 1 लगाते तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 0 एक साथ लगाए हो तो 2 में से 1 इसको भी दे दो, जिससे ये भी खुश हो जाए। ठीक है, अगर 3 0 लगाओगे तो 3 में से 2 इसको दे देना, लेकिन 0 1 से ज्यादा लगाओ जब, अगर 1 लगाओ तो इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन आप 2 लगाओगे तो आपको 1 0 इसको भी देना पड़ेगा। तो 25 8 जा 200, तो ये भी पूरा पूरा गया 200 टाइम्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जब भी 102 को 25 से डिवाइड करूंगा मेरे पास आंसर आएगा 4.08। ठीक है, और एग्जांपल देखिए एक और इसका, (47 डिवाइड बाय 50). 47 को 50 से डिवाइड करना है। अब आपके पास ये तो छोटा आ गया अंदर, तो बाहर आ गया बड़ा, कोई बात नहीं, आप यहां पे लगा दो पॉइंट और इसके आगे लगा दो 0। ठीक है, पॉइंट लगा के आप लोगों ने इसके आगे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, या फिर आप 0 पॉइंट भी लिख सकते हैं या केवल पॉइंट भी लिख सकते हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। अब 50 की टेबल बोलते हैं तो 59 जा 450 माइनस किया 0 2, कोई बात नहीं, पॉइंट लग चुका है, मैं अब एक और 0 नोट कर सकता। देखिए ये 0 तो आपके सॉल्यूशन में आया है, आपने तो केवल एक्स्ट्रा में ये ही 0 उतारा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 2 0 आ गए तो मैं यहाँ पे भी 0 लगा दूंगा, नहीं, ये तो सॉल्यूशन वाला 20 था और उसके अलावा आपने जो 0 उतारा वो ये था। अगर एक 0 उतारने के बाद दूसरा 0 लगाना पड़े तब जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 0 और लगाना है। ये इससे कैंसिल हो गया, 54 जा 200, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 47/50 इक्वल टू 0.94। ठीक है, अब ये तो हो गए सिंपल। अब नेक्स्ट क्लास में अपन यहाँ पे डेसिमल होगा, यहाँ पे डेसिमल होगा, दोनों में डेसिमल होगा, ऐसे एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू क्लास।